यह भर्ती निकाली गई है। यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में निकाली गई है, जो कि वनों के क्षेत्र पदाधिकारी पोस्ट पर वैकेंसियां निकाली हैं। इनमें टोटल 24 पोस्टों पर भर्ती निकाली गई है और इनका जो पे लेवल 6 रहने वाला है और इन्हें आवेदन करने की आपकी अंतिम तारीख 1/6/2025 रहने वाली है। और इसके बाद हम बात करते हैं, इन फॉर्म को आप ओनली ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं, इसमें अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग भर्तियां, अलग अलग पोस्ट निकाली गई है। फिर इसके बाद हम इसकी जो आवेदन के लिए जो पात्रता है वो क्या क्या चाहिए, इसमें सबसे पहले वह भारतीय नागरिक होना चाहिए और इन्हें अप्लाई करने के लिए मेल, फीमेल व थर्ड जेंडर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और फिर इसके बाद जो उनकी शैक्षणिक योग्यता है वो आपकी पशुपालन एवं पशु रोग विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, भूगर्भिक विज्ञान, गणित, भौतिक शास्त्र, सांख्यिकी एवं जंतु विज्ञान विषयों में कम से कम एक विषय के साथ आपकी स्नातक डिग्री या फिर कृषि स्नातक, वानिकी एवं अभियंत्र में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में आपकी स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। फिर उसके बाद इसकी जो समय सीमा है वो भी आपको 1/1/2025 के आधार पर की जाएगी। आपकी जो सामान्य कैटेगरी से जो कैंडिडेट्स हैं उनकी आपकी आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 37 वर्ष होनी चाहिए। और जो सामान्य वर्ग से जो महिलाएं हैं उनकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष और उनकी अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। और जो पिछड़ी वर्ग और अत्यंत पिछड़े वर्ग के पुरुष कैंडिडेट और महिला एवं थर्ड जेंडर अभ्यर्थी हैं उनकी न्यूनतम उम्र 21 और अधिकतम उम्र 40 वर्ष होनी चाहिए। और जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष महिला कैंडिडेट्स हैं उनकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं, इनका जो शारीरिक मापदंड है वो आपको यहाँ बता दिया गया है। इसके लिए जो सामान्य वर्ग के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, पुरुषों के लिए न्यूनतम 163 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। और जो अनुसूचित जनजाति के मेल कैंडिडेट हैं उनकी न्यूनतम ऊंचाई 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और फिर उसके बाद जो अनारक्षित सामान्य वर्ग एवं पिछड़े वर्ग के वे अत्यंत पिछड़े वर्ग के अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाएं हैं उनके लिए न्यूनतम ऊंचाई 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और फिर उसके बाद अनुसूचित जनजाति की महिलाएं हैं उनकी न्यूनतम ऊंचाई 145 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, और आप इनका जो फिजिकली जो शारीरिक मापदंड है उसको आप पीडीएफ में डिटेल से देख सकते हैं। हम पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां से डिटेल से इनको पढ़ के और फॉलो करके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और फिर इनकी जो नियुक्ति की प्रक्रिया है, इनकी जो परीक्षा होने वाली है वो आपकी लिखित परीक्षा होगी और ये 2 शिफ्टों में होगी। आप इसमें आपके 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड।
पेपर फर्स्ट में आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपके 100 नंबर के रहने वाले हैं और इसमें आपको 30 नंबर लेने अनिवार्य होंगे, अन्यथा आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। आपको एक क्वेश्चन सही करने के लिए 2 नंबर दिए जाएंगे। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसके लिए आपको 1.2 अंक काट लिए जाएंगे और जो आपका टाइमिंग होगा वो आपका 1 घंटे का रहेगा। इसी प्रकार जो आपका सेकंड पेपर है वो आपका सामान्य प्रश्न पत्र यानी सामान्य अध्ययन का होगा, जिसमें आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 300 नंबर का पेपर होगा और उसका जो टाइमिंग है वो आपका 2 घंटे का रहेगा और आपसे सही उत्तर देने पर 3 अंक दिए जाएंगे। अगर आप किसी एक क्वेश्चन का उत्तर गलत देते हैं तो उसके लिए आपसे 1.3 अंक काट लिए जाएंगे। इसके बाद इंटरव्यू के लिए आपको उन्हीं कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा जिन्होंने 50 अंक प्राप्त। उसके बाद आपका साक्षात्कार की जो प्रक्रिया है उसमें आपको 50 नंबर लेने अनिवार्य होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं जो आपका इंटरव्यू होगा वो टोटल आपका 50 नंबर का होने वाला है और उसके आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। और हमने जो आपके लिखित परीक्षा और इंटरव्यू होने के बाद आपकी जो फिजिकल होगा वो आपका जो सभी कोटि के मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए आपको 25 किलोमीटर की पैदल चलने के लिए आपको 4 घंटे का समय दिया जाएगा और इससे ज़्यादा समय लेने वाले अभ्यर्थी को असफल घोषित कर दिया जाएगा। ऐसे सभी कैटेगरी की जो महिला कैंडिडेट्स हैं उनको 14 किलोमीटर पैदल चलना होगा और उनका समय रहेगा 4 घंटे का और 4 घंटे से ज़्यादा समय लेने वाले अभ्यर्थी को असफल घोषित कर दिया जाएगा। और फिर उसके बाद उनका मेडिकल टेस्ट होगा जो कि आप इस PDF में डिटेल से पढ़ सकते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं अलग अलग पोस्टों पर अलग अलग कैटेगरी की वैकेंसियाँ निकाली गई हैं। जो अनारक्षित कैंडिडेट हैं उनके लिए 2 पोस्टों पर वैकेंसियाँ निकाली गई हैं और जो अनुसूचित जनजाति हैं उनकी 10 पे निकाली गई है और अनुसूचित जनजाति हैं उनकी 1 और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग कैंडिडेट है उनके लिए 3 पोस्ट निकाली गई है। पिछड़े वर्ग के कैंडिडेट हैं उनके लिए 7 पे निकाली गई हैं और पिछड़े वर्ग की जो महिला है उनके लिए कोई भर्ती नहीं है। और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए हैं उनके लिए 1 पोस्ट पर भर्ती निकाली है। ऐसे टोटल करके 24 पोस्टों पर भर्तियां निकाली गई हैं और जो आरक्षण मिलेगा वो आप इस PDF में देख सकते हैं। हम PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालेंगे, आप वहां से डाउनलोड करके देख सकते हैं। अगर आपको और अधिक जानकारी लेनी है तो आप इनकी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। हम वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और जो आपकी आवेदन करने की जो फीस रहेगी वो आपकी रहने वाली है 700 रुपये और जो मूल और महिलाएं हैं उनकी फ़ीस रहने वाली है आपकी 400 रुपये। इसके बाद हम बात करते हैं जो आपके
आवेदन फॉर्म ऑनलाइन करवाते टाइम आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आप जो आप फ़ोटो लगाओगे वो आपकी फ़ोटो रंगीन होनी चाहिए और 2 माह के अंदर खींची हुई फ़ोटो होनी चाहिए, जिसका बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए और जो कि 15 से 25 KB के बीच का होना चाहिए। और जो आपके सिग्नेचर है वो अंग्रेजी या फिर हिंदी में काली और नीली पेन से अलग अलग होने चाहिए और उनका जो है फॉर्मेट साइज़ है वो 15 से 25 KB के बीच का होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं, आवेदन है आपके ऑनलाइन मोड में ही होंगे और आवेदन करने की तारीख आपकी 1/6/2025 रहने वाली है। और जो आप अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो PDF को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां पर जाके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।